मैं मैथ और इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, मैं कोई भी अदर एग्ज़ाम है, कोई भी ग्रामर की कोचिंग भी अपना मेथड है, ईयर से लेकर 12th तक, और सीजीएल लेवल, कैट लेवल जो भी पढ़ना चाहता है, और CHSL 10+2 जो भी मैथ और इंग्लिश पढ़ना चाहता है मेरे यहाँ पढ़ सकता है। देखो आज लोग कहे कि ना, आप ये CHSL का पेपर हुआ था तो CHSL का लोग कहते, CGL का और CHSL का पेपर हुआ था तो उसमें आर्टिकल आई थी बेटा, इसको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल एक वस्तु ही होती वो आर्टिकल एक वस्तु ही होता है। आर्टिकल एक वस्तु होता है। बस लोग क्या करते हैं कि ए आर्टिकल जो 3 डिवाइड में होती है, आर्टिकल जो होती है 3 डिवाइड में होती है। पहला होता है ये, दूसरा होता है एंड, तीसरा होता है डी। ये आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन लोग इतना भी जानते हैं और उनको कंक्लूजन रहती है कि नहीं जान पाते हैं। इसको आर्टिकल जो एन होता है बेटा, वो होता है मेरे यहाँ से देखा जाए तो इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट होता है बेटा, इंडेफिनिट, अनिश्चित जिसे कहते हैं हिंदी में, उसे अनिश्चित कहते हैं। बेटा सुनो, और दी का जब प्रयोग किया जाता है, ये एन होता है इंडेफिनिट और ये होता है डेफिनिट चीजें। ये चीज डेफिनिट होता है बेटा। क्या होता है? डेफिनिट होता है बेटा। ये चीज डेफिनिट होता है, डेफिनिट होता है, और ए एन होता है इंडेफिनिट। आप लोग देखोगे बेटा क्या है, वीडियो फुल बनाएंगे, अच्छे से मजा आएगी, देखिएगा। ये एन जो होता है बेटा, ये एन, ये और एन की बात की जाए और द की बात की जाए, देखा जाए, पहले देखेंगे एन इंडेफिनिट क्या है। जैसे लिखते हो यह किताब है, यह किताब है, यह किताब है। आप लोग देखिए बेटा, ये चीज मुझे इंडेफिनिट दिखी कि नहीं दिखी? दिखी। फिर मैंने क्या कहा, दिस का तो दिस होता ही है, दिस का दिस होता है बेटा, दिस का दिस या होता है। अब इसमें इज लग जाएगा बेटा, डिसाइड करेगा कि क्या लगेगा। जैसे बोला इंडेफिनिट, नाउन ना हो, नाउन ना हो तो ये एन का प्रयोग और दी का प्रयोग नहीं होता है। नाउन के बगैर ये एन का प्रयोग नहीं होगा। नाउन के बगैर ये एन का प्रयोग होगा ही नहीं। तो हमने अपने आप से यहाँ हिंदी में ना होते हुए भी एक हम यही लगा देते हैं, ये बुक हो जाता है बेटा। ये सोनो क्वेश्चन जैसे लिखा होता है, यह छाता है, यह छाता है, यह छाता है, बोलेगा दिस सब लोग लगा देते हैं, फिर इसे लगा देंगे। लेकिन बेटा स्वर और ओवेल्स में ऐसे होता है कि स्वर जहां मिलेगा मुझे, ओवेल्स जहां मिलेगा, ओवेल्स में मैंने एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट में ए लगाएंगे। बेटा देखो, इसको बोलो, जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला, आ छोटा मैंने बताया है। जैसे ये चीज बिगाड़ते हैं, फिर देखिएगा जितने भी वर्ड हैं, जैसे हिंदी में चलेंगे, इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं, ये ई आई वो यू होते हैं कि नहीं होते? ये ई आई वो यू होते हैं। और छोटा, जो हिंदी में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, और ये होता है ये आए वो, जो जितना भी वर्ड है, इतना भी वर्ड होता है, ये चीज आएंगे, जहां भी आएंगे हिंदी में आएंगे कहने पे, उससे आगे हमारा एन का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग होगा, जितने भी वर्ड आएंगे आप लोग देखेंगे, अभी दिखाते हैं। जैसे बेटा ये सुनो, जैसे हमने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जैसे मान लीजिए यह छाता है, यह एक छाता है, या छाता है, कुछ भी कर सकते हो, या छाता है, छाता है, या छतरी है, कुछ भी कर सकते हो। देखो दिस होता है बेटा, दिस जानते हो, दिस इज लग गया। आप डिसाइड करेगा नाउन, नाउन के बगैर ए एन का प्रयोग होता ही नहीं है। आप लोग देखेंगे बेटा, दिस इज एन, क्यों लगाया एन? क्योंकि यू एम बी आर डबल एल डबल ए। देखो बेटा मैंने क्या देखा, ये एन क्यों लगाया मैंने? एन इसीलिए लगाया है कि ओवेल्स और कॉन्सोनेंट में होता है कि जैसे अम्ब्रेला बोलते हो, अम्ब्रेला बोलते हो, अम्ब्रेला बोलते हो, पहले मैंने साउंडिंग, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए अच्छा, फर्स्ट ऑफ साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन बेटा। आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा करोगे तभी एन का प्रयोग करोगे। जैसे बेटा, जैसे यह ईमानदार, ईमानदार है, ईमानदार है, तो बेटा दिस तो कंप्लीट चल गया मेरा काम, दिस इज भी चल जाएगा। लेकिन बोलेगा ऑनेस्ट, बेटा ऑनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, तो बेटा ऑनेस्ट कर दो, ऑनेस्ट, बेटा ऑनेस्ट। आप डिसाइड करेगा क्या लगेगा, बोले ऑनेस्ट, हिंदी में लिख दो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखते हो बेटा, ऑनेस्ट लिखते हो, तो यहां लगेगा एन, क्या लगेगा? एन, जब ओवेल्स और कॉन्सोनेंट डिसाइड करेगा। इसीलिए बेटा बनते हैं, मान लीजिए जैसे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा होता है सी, सी
सी इज एक्सेलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, सी इज एक्सीलेंट। मैंने क्या देखा बेटा, ये एक्सीलेंट जो है बेटा ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, इसलिए यहां एन प्रयोग नहीं होगा। अच्छा बेटा, सी इज जैसे स्वर लिखे, जैसे सी लिखे, सी इज लिखे, एक्सीलेंट लिखे, एक्सीलेंट लिखे, भैया इसमें एन का प्रयोग होगा नहीं, और जब प्रयोग करेंगे मुझे नाउन की व्यवस्था होनी चाहिए। नाउन की व्यवस्था, सी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट। बेटा आप देखो अब लग जाएगा, नाउन मुझे दिखा, नाउन के जो भी आगे होते हैं, मतलब नाउन की जो भी आगे होते हैं वो होता है एडजेक्टिव, और नाउन की विशेषता ही एडजेक्टिव बताती है, नाउन की विशेषता ही एडजेक्टिव बताती है। तो मेरा नाउन जो है नाउन स्टूडेंट है, इसके आगे एक्सीलेंट ये हुआ एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बताई, अब लग जाएगा एडजेक्टिव के पहले नाउन लगेगा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ये आया बेटा, ये आया। आप लोग देखेंगे बेटा ये चीज, मैं शॉर्ट वीडियो बनाना है, देखेंगे बेटा, फिर देखते हैं। नहीं है मान लीजिए मेरे सी इज एक्सीलेंट, अब सी इज आप लगा दिया बेटा, इसमें लगा दिया जाए एक्सीलेंट, और फिर लगा दिया बेरी, बेरी, बेरी एक्सीलेंट, बेरी एक्सीलेंट, वेरी वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। आप बेटा ये सोचो कहां लगेगा, ये एन का प्रयोग कहां होगा। बेटा देखो, नाउन की जो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताती है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताती है, एडवर्ब बताती है। तो इसमें वर्ब जो एडवर्ब जो है, एडवर्ब है बेरी, एडवर्ब जो है इसमें बेरी, बेरी है, और इसमें एडजेक्टिव जो है बेटा, इसमें एडजेक्टिव है एक्सीलेंट, और इसमें जो स्टूडेंट है वो है नाउन। नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, और एडवर्ब की परिभाषा जो होता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट की जो विशेषता बताएगी एडवर्ब बताएगा, एडवर्ब की परिभाषा जो एक्सीलेंट बताएगा, और स्टूडेंट की जो विशेषता बताएगी वो एक्सीलेंट मतलब एडजेक्टिव बताएगी। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले ही लगेगा ये, क्योंकि बेटी बेरी, बेरी बा आता है, वेरी वेरी, वेरी करोगे तो बेटा ए लग जाएगा। जहां स्वर होंगे कहने पे साउंडिंग फर्स्ट, मतलब फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, आप कुछ भी करोगे बेटा पहले साउंड करोगे अपने ध्वनि से, अपने मुंह से, तभी ए एन का प्रयोग होता है। थैंक यू, थैंक यू।